वेलकम टू माई अनदर मूवी एक्सप्लेनिंग वीडियो। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही प्यारी है। ये आपके दिल को छू जाएगी दोस्तों। और ये पास्ट में हुए जुल्म सितम के ऊपर है दोस्तों। इसमें एक बंदे को दिखाया गया है जो एक्चुअल में हिटलर की टीम में ही है, लेकिन दोस्तों उसका यूस लोगों के प्रति जो नज़रिया है वो बहुत अलग है। वो बहुत कोमल दिल का है। उसको क्या क्या करना पड़ता है, मजबूरी होती है उसकी, उसको कितने जुल्म करने पड़ते हैं और वो कितने लोगों को बचाने की कोशिश करता है, इसी के ऊपर है दोस्तों ये मूवी। ऐसे तो दोस्तों मैं इस मूवी की स्टोरी आपको बता रहा हूँ, फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा एक बार आप जरूर देखें इस मूवी को। ये मूवी दोस्तों 2018 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 3.7 है, जो बहुत अच्छी तो नहीं है, पर दोस्तों मूवी बहुत अच्छी है, आपको एक बार देखनी चाहिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कहानी शुरू होती है तो हम एक नाजी सैनिक को देखते हैं जो कुछ बच्चों को हिटलर के अच्छे कामों के बारे में बता रहा था और उन बच्चों के दिल में हिटलर के लिए और सम्मान बढ़ा रहा था। इसके अलावा वो बच्चों का हाथ उठाकर भी बोलता है कि बोलो तुम लोग हिटलर का साथ दोगे। सारे बच्चे ऐसा ही करते हैं। उनमें से एक बच्चा बड़ा हो जाता है और अब बड़ा होके वो एक आर्किटेक्ट बन जाता है। उसका नाम हैंस है। वहीं वो अपने डैड के साथ बात करता है कि मैं नाजी सेना में भर्ती होना चाहता हूँ क्योंकि मैं हिटलर का साथ देना चाहता हूँ। लेकिन उसकी माँ और बाप को ये चीज़ें पसंद नहीं होती दोस्तों, क्योंकि उन्हें पता है नाजी सेना कितनी क्रूर है और हमारा बेटा अच्छे दिल का है, वो ऐसा नहीं कर सकता। आगे हमें दोस्तों एक फैमिली दिखाते हैं, जो फैमिली एक साथ कहीं पे बैठी हुई है और वो दोनों एक दूसरे से दुख बांट रहे हैं। एक्चुअल में दोस्तों ये लोग गेटो में है। गेटो दोस्तों ऐसी जगह है जहाँ पे ज्यूस लोगों को बंदी बना के रखा गया है, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ भी वहाँ पे बंदी हैं। कुछ समय बाद दोस्तों हिटलर के कॉन्सेंट्रेट कैंप की शुरुआत होती है। साल था 1942। इस समय दोस्तों हजारों लाखों ज्यूस को बंदी बना के लाया जा रहा था, तो उन्हीं में से एक कैंप था जिसका नाम था ऑस्ट्रिच। यहाँ हैंस एक गार्ड के रूप में अपॉइंट होता है। दरअसल उसके पिताजी यहाँ के बड़े अफसर होते हैं नाजी सेना के, तो उन्हीं की सिफारिश पे उनके बेटे को यहाँ पे काम मिलता है, लेकिन इस बारे में किसी को पता नहीं होता कि ये उसके डैड है। वहीं दिखाते हैं हमें दोस्तों जो लाखों लोग आए हुए हैं यहाँ पे कैंप में, हजारों लोग, उनके जूते चप्पल कपड़े सब कुछ ले लिया जाता है, उनके गहने जेवरात, किसी के अगर सोने के दांत है तो उनके दांत भी ले लिए जाते हैं और उन्हें एक यूनिफॉर्म पहना के अंदर भेज दिया जाता है। यहाँ दोस्तों दो बड़े अफसर हैं, जिनमें से एक का नाम क्लॉज है, ये बहुत ही बेरहम और जल्लाद किस्म का है, और दूसरे हैंस के पिता जिनका नाम फ्रांस है। लेकिन दोस्तों यहाँ हैंस को आर्किटेक्ट का भी काम दिया जाता है। उसे बोलते गैस चैम्बर का आर्किटेक्ट डिजाइनिंग तू ही करेगा। इसके अलावा दोस्तों गार्ड का काम भी दिया जाता है। अगले दिन दोस्तों हैंस और क्लाउज लेडीज़ों के चैम्बर में जाते हैं, जहाँ क्लाउज बेमतलब में एक लड़की को थप्पड़ मार देता है और जब दूसरी लड़की के सामने आता है तो वो उसके मुंह पे थूक देती है, जिससे क्लॉज को गुस्सा आता है और वो उसको वहीं हेड पे शूट कर देता है और वो मर जाती है और बाकी लड़कियों को बोलता है पकड़ो इसे और खाओ। उसके बाद दोस्तों हमें दिखाते हैं वहीं बाकी सैनिक बैठे हुए हैं और वो जियोस लोगों से छीने हुए पैसे और उनके दांत से जुआ खेल रहे हैं दोस्तों। और यहाँ ये लोग काफ़ी मजाक भी करते हैं और हमें दिखाते हैं हैंस को ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तभी बाकी गार्ड बोलते हैं कि क्लाउस तो भी अच्छा बर्ताव कर रहा है, वो दिन में सिर्फ 20-25 लोगों को ही मार रहा है, वरना पहले तो वो 100-200 लोगों को मारा करता था। और वो लोग हंसते हैं। अगले दिन दोस्तों गैस चैम्बर का डिजाइन कंप्लीट करते ही हैंस को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि इसका कंस्ट्रक्शन का काम भी तुम्हें ही देखना है अब। और दोस्तों उसे कुछ लोग दे दिए जाते हैं, मिस्त्री वगैरह, जो इन चीज़ों को बनाएंगे, और उनके साथ हेल्पर दे दिए जाते हैं, जिसमें प्लम्बर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन आदि लोग होते हैं। और इसमें एक लड़की भी होती है जिसका नाम होता है हेलिना दोस्तों वही लड़की थी जिसको दिखाया गया था वो अपने पति के साथ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थी। अब वो और उसका पति भी यहाँ पे बंदी बने हुए हैं दोस्तों इस कैंप में। लेकिन जो मिस्त्री रहता है दोस्तों वो बहुत बूढ़ा होता है, उससे काम होता नहीं है, वो गिर जाता है और जख्मी हो जाता है, इसीलिए क्लाउज उसको शूट कर देता है। और ये चीज़ देख के हैंस को बहुत दुख होता है और ये चीज़ क्लाउज भी नोटिस कर लेता है और क्लाउज हैंस को अलग ले जाता है बाहर, और बाहर ले जाकर उसे समझाता है देखो यहाँ पे दया की कोई भावना नहीं रखनी है, ये जो ज्यूस लोग हैं ये लोग हमारे देश में आ गए हैं, इन लोगों ने हमें लूट लूट के बहुत पैसा कमा लिया है, अब इनसे बदला लेने का टाइम है। और वो एक लड़की को दिखा कर बोलता है शूट करो इसे, और वो नहीं करता, लेकिन वो जब जिद करता है तो उसे शूट करना पड़ता है दोस्तों। लेकिन बाद में दिखाते हैं इसे इस चीज़ का दुख रहता है और इसीलिए ये साइनाइड का कैप्सूल अपने मुंह में रख के फोड़ने ही वाला होता है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है उन मासूम लोगों के लिए,
तो इसे अपनी माँ की बात याद आती है। इसकी माँ हमेशा कहती थी, हैंस तुम एक ऐसे दिए हो जो अंधकार में भी प्रकाश ले आता है। और उससे इसको लगता है कि ये शायद इनकी जिंदगी में थोड़ी रोशनी डाल पाए, इनकी मदद कर पाए। और एक बार जब वो अंदर काम कर रहा होता है तो हेलेना आके बोलती है, तुम ऐसी क्यों एक्टिंग करते हो जैसे तुम्हें हमारी फिक्र हो। इसमें वो कहता है, मुझे सचमुच में तुम्हारी फिक्र है, मैं चाहता हूँ तुम लोग बचो। वहीं हमें फ्रेंड्स और क्लाउस को दिखाते हैं, वो दोनों बात करते हैं, जिसमें क्लाउस कहता है कि इन नाजियों ने हमसे अब सारा धन लूटा है, अब हमें इनसे वापस लेना पड़ेगा। वहीं हमें दिखाते हैं हेलेना को अब हैंस पे भरोसा हो जाता है। वो हैंस के पास आके बोलते हैं, मेरे को तुम्हें कुछ बताना है, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। उसके बाद वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। उसके बाद हेलेना को वो उसके हस्बैंड से भी मिलवाता है, जहाँ वो दोनों मिलते हैं। उसका हस्बैंड कहता है, हेलेना अब शायद मैं नहीं बचूंगा, वो लोग बहुत ही जल्द मुझे गैस चैम्बर में डाल के मार देंगे, तुम अपना ख्याल रखना। उसके बाद दिखाते हैं दोस्तों, जब ये वापस आती है तो वहाँ पे क्लाउस आता है। क्लाउस इसको गंदी नाली का कीड़ा बोल के चला जाता है। इसके कुछ दिनों बाद ही दोस्तों हेलेना को लेबर पेन चालू हो जाता है और वो हैंस को बताती है। हैंस उसे जाके लिटाता है और उसकी डिलीवरी में पूरी कोशिश करता है उसका साथ देने की। लेकिन जब उसे लगता है कि किसी न किसी और की मदद चाहिए होगी तो वो उसके एक फ्रेंड को बुला के लाता है और ये दोनों मिलकर पूरा ख्याल रखते हैं कि किसी और को पता ना लगे इस बारे में। और वो एक बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद कुछ दिनों तक ये लोग उस बच्चे को छुपा के रखते हैं और एक दिन फ्रेंड्स को पता लग जाता है। लेकिन फ्रेंड्स भी अच्छा इंसान रहता है, इसीलिए वो भी डिसाइड करता है मैं अपने बेटे का साथ दूंगा। तभी दोस्तों क्लाउस के पास कॉल आता है, जर्मनी ने अटैक कर दिया है और नाजी सेना धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है और हिटलर का दबदबा धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इन्हें समझ में आ गया है कि इन्हें अब इन लोगों को मार देना है। हैंस और फ्रेंड्स के काफ़ी मना करने के बावजूद भी क्लाउस उस लेडीज और उसके बच्चे को भी गैस चैम्बर में डाल के मार देता है और इस तरह दोस्तों सभी मर जाते हैं। लेकिन क्योंकि फ्रेंड्स को बहुत बुरा लगता है तो वो भी हैंस को शूट कर देता है और खुद साइनाइड का कैप्सूल खा के मर जाता है। और दोस्तों इस तरह से दुखद कहानी का अंत होता है। इस तरह की आपको काफ़ी दर्दनाक कहानियाँ मिल जाएगी जहाँ नाजी ने ज़्यूस लोगों पे बहुत जुल्म किए। तो दोस्तों एक बार फिर से हाजिर होऊंगा एक और नई वीडियो लेके। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। और रिकमेंड करूंगा इस मूवी को आप लोग जरूर देखें। थैंक यू सो मच दोस्तों।